पाकिस्तान ने मार गिराए टीटीपी के 45 आतंकी। नेपाल हिंसा में मारे गए लोग कहलाएंगे शहीद। कतर में इजरायली हमले के बाद बुरी तरह डरा तुर्की। नेपाल फ्रांस के बाद अब लंदन में क्यों भड़के लोग। ट्रंप के 100% टैरिफ पर चीन का करारा जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से आतंकवाद को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां 10 से 13 सितंबर के बीच हुई झड़पों में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 45 आतंकी मारे गए हैं। इन संघर्षों में पाकिस्तान के 19 सैनिक भी मारे गए। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि ये झड़पें 3 अलग अलग इलाकों में हुई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि देश आतंकवाद का पूरी तरह से मुकाबला करता रहेगा। उन्होंने सेना प्रमुख कासिम मुनीर के साथ बन्नू का दौरा किया और एक हाई लेवल मीटिंग में हिस्सा लिया। इस बैठक का मकसद आतंकवाद पर लगाम लगाना था। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान ये कार्रवाई दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है, क्योंकि उस पर लंबे समय से आतंकियों को पनाह देने के आरोप लगते रहे हैं। भारत हमेशा कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकियों को आश्रय देता है और उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। कई बड़े आतंकी सरगना पाकिस्तान में छिपते पाए गए हैं। भारत ने पहलगाम हमले के बाद साफ कर दिया था कि आतंकवाद पर उसकी नीति 0 टॉलरेंस की है। इसके बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की पोल खोली थी। अब पाकिस्तान आतंकी विरोधी कार्रवाई दिखाकर अपनी छवि सुधारना चाहता है और दुनिया को ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वह आतंकवाद के खिलाफ है। तो वहीं नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने 9 सितंबर को काठमांडू और अन्य जगहों पर हुई हिंसा, आगजनी, लूटपाट और हत्या की घटनाओं की न्यायिक जांच कराने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं किसी सामान्य प्रदर्शन का नतीजा नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश है। संपत्तियों को पहचान कर जलाया गया और लोगों के घर, दुकानें और फैक्ट्रियां निशाना बनाई गई। कार्की ने अपने संबोधन में कहा कि इस हिंसा से आम लोगों का जनजीवन और देश की कमजोर अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। उन्होंने उद्योग जगत की हिम्मत की सराहना की और कहा कि नेपाली नागरिक इस संकट से मिलकर बाहर निकलने में सक्षम हैं। सरकार ने घोषणा की कि 8 सितंबर को सत्ता परिवर्तन के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से मारे गए युवाओं को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा और घायलों का पूरा इलाज सरकार करेगी। मृतकों के शवों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सरकार ने उठाई है। हिंसा में लगभग 700 से 1000 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई, 30 से ज्यादा पुलिस थाने तोड़े गए और 5000 से अधिक वाहन चलाए गए। अधिवक्ता संघ का दफ्तर भी आग से नष्ट हो गया। अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 59 प्रदर्शनकारी, 10 कैदी और 3 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। तो वहीं कतर में हमास अधिकारियों की बैठक पर इजरायली हमले के बाद तुर्की की चिंता काफी बढ़ गई है। तुर्की को डर है कि अगला निशाना वह खुद बन सकता है। अंकारा में तुर्की रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जेकी अकतुर्क ने चेतावनी दी कि इजरायल के ऐसे हमले पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। इजरायल और तुर्की पहले करीबी साझेदार थे, लेकिन 2000 के दशक के अंत में उनके रिश्ते बिगड़ गए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दक्षिणी इजरायल पर हमला किया था, जिसके बाद गाजा युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध के बाद दोनों देशों के संबंध और खराब हो गए। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान लंबे समय से हमास और फलस्तीन का समर्थन करते हैं। उन्होंने गाजा युद्ध के दौरान इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाया और नेतन्याहू की तुलना हिटलर से की। तुर्की हमास नेताओं का ठिकाना माना जाता है। इजरायल उस पर आरोप लगाता है कि वह हमास को योजना बनाने और फंडिंग के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देता है। एर्दोगान कतर के नेताओं के भी करीबी हैं और इस हफ्ते वह कतर में अरब और मुस्लिम देशों की बैठक में शामिल होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इजरायल का पड़ोसी देशों के हवाई क्षेत्र में घुसकर हमला करना तुर्की के लिए खतरे की घंटी है। कतर पर हमला अकल्पनीय सीमा माना जा रहा है। हालांकि नाटो सदस्य होने के कारण तुर्की को कतर से ज्यादा सुरक्षा मिल सकती है और उसकी सैन्य शक्ति भी खाड़ी देशों से कहीं अधिक मजबूत है। तो वहीं नेपाल और फ्रांस के बाद अब विरोध की लहर लंदन पहुंच गई। 13 सितंबर को सेंट्रल लंदन में ब्रिटेन के हाल के इतिहास का सबसे बड़ा दक्षिणपंथी प्रदर्शन हुआ। यूनाइट द किंगडम नाम से आयोजित इस मार्च में 1 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। आयोजकों का दावा था कि करीब 10 लाख लोग जुट सकते हैं। इस रैली का नेतृत्व दक्षिणपंथी नेता टॉमी रॉबिन्सन ने किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में ब्रिटिश झंडे और तख्तियां थी। कुछ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली
टोपियां भी पहन रखी थी। पुलिस ने जब मार्च को रोकने की कोशिश की तो झड़प हो गई और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। हालात काबू करने के लिए आंतरिक बल और घुड़सवार पुलिस तैनात करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के खिलाफ नारेबाजी की। ब्रिटेन में प्रवासन इन दिनों सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक 28,000 से अधिक लोग नावों से इंग्लिश चैनल पार कर देश में दाखिल हो चुके हैं। समर्थक इसे देशभक्ति का मामला मानते हैं, जबकि विरोधियों का कहना है कि इससे विदेशी प्रवासियों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। टॉमी रॉबिन्सन, जिनका असली नाम स्टीफन यक्सली लेनन है, इंग्लिश डिफेंस लीग के संस्थापक हैं और कट्टरपंथी दक्षिणपंथी नेता माने जाते हैं। इसी बीच टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क ने भी ब्रिटेन की वामपंथी सरकार की आलोचना की और कहा कि अनियंत्रित प्रवासन देश के लिए खतरनाक है। तो वहीं अमेरिका के नाटो देशों से आग्रह किया गया है कि वे रूस से तेल खरीदने वाले देशों जैसे भारत और चीन पर टैरिफ लगाएं। वॉशिंगटन का कहना है कि इससे पुतिन पर यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए दबाव बढ़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को लिखे पत्र में कहा कि जब तक सभी देश मिलकर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे तब तक यह दबाव कमजोर रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ देशों द्वारा रूसी तेल खरीदना चौंकाने वाला है और यह नाटो की एकजुटता को कमजोर करता है। ट्रंप ने कहा कि अगर सभी नाटो देश एक साथ आकर रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे तो रूस की युद्ध मशीन को कमजोरी मिलेगी। अमेरिका ने पहले ही भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए भारी टैरिफ लगाया है, जबकि चीन पर अभी तक कोई सीधा कदम नहीं उठाया गया है। इस पर चीन ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। चीन ना तो युद्ध की साजिश रचता है और ना ही उसमें शामिल होता है। उनका कहना था कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है और प्रतिबंध हालात को और जटिल बनाते हैं। अमेरिका G7 देशों से भी अपील कर रहा है कि वे मिलकर रूस के खिलाफ टैरिफ लगाएं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि केवल सामूहिक प्रयास से ही रूस की कमाई पर रोक लगाई जा सकती है। खैर, ट्रंप के इस रवैये को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।